हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रीजनिंग क्लास चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारा 2 पार्ट खत्म हो चुका है। उसमें आपने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए। अब जो आया नेक्स्ट पार्ट, इसमें हम देखेंगे कि नंबर्स जो होते हैं उस पर कैसे क्वेश्चन किया जाता है, यानी जो लेटर्स होते हैं उनके नंबर्स होते हैं उन पर कैसे क्वेश्चन किया जाएगा वो आज समझेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ आपको, तो सिंपल से सिंपल आप ये समझो कि ये जो पूछता है क्लासिफिकेशन, यानी कहने का मतलब कैटेगरी। कैटेगरी को बांटना पड़ता है, 3 कैटेगरी एक जैसे होंगे और एक कैटेगरी अलग होगी, उसी को हमें चुनना होता है। देखिए जैसे ए बी, क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ के वाई, ये 4 ऑप्शन दिए होंगे। आप इसमें देखेंगे कि ए और बी में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। सी और डी में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ई और एफ में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। इसमें देखा गया के और वाई में बहुत ज्यादा अंतर है। कितने का अंतर हो जाएगा, बहुत ज्यादा अंतर है। यानी ये 3 तो एक जैसा हमें दिख गए, तीनों में 1-1 का अंतर है, बट इसमें क्या है, ज्यादा अंतर है। अब वो सारणी पे देखेंगे कितने क्या अंतर आ रहा वो चेक कर लेंगे। तो इतने का अंतर देखा जाएगा कि इसमें ज्यादा का अंतर हुआ तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक कैटेगरी में जाएंगे और ये हमारा एक कैटेगरी में जाएगा। आज का क्वेश्चन इसी पर आधारित है। चले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहले हम सारणी बना लें कि दिक्कतें ना आए। चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यह हमारे पास सारणी हो गई। नंबरिंग कर देते हैं, या नंबरिंग मत करिए क्योंकि नंबरिंग का इसमें कोई टेंशन नहीं है, वो हम अपने क्वेश्चन के अनुसार नंबर करेंगे। कैसे क्या है देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कुछ संदर्भ में 3 शब्द एक समान है और एक शब्द अलग है, वह शब्द चुनो जो बाकी से अलग है। 4 हमें ऑप्शन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, एम एन ओ, बी हमें जो दिया हुआ है ये ए दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है जी आई के, सी हमें दिया हुआ है ए सी ई, और डी हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है यू डब्ल्यू और वाई। ये 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं और इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा संगत अलग है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने जो नियम आपको बताया उस नियम का फॉलो करेंगे। क्या करेंगे देखिए, एम क्या लिखा हुआ, एम एन ओ, ये लिखा हुआ ना, एम एन ओ। तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, एम एन ओ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है ना, चारों को ऐसे उतार लेते पहले, जी आई के ए सी ई। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, अभी पता चलेगा। बहुत प्यारा सा ट्रिक है, यू डब्ल्यू और वाई। अब क्या करेंगे, बस लाइन भेज दो पहले आप। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अंतर चेक किया जाता है कि अंतर कितने का किसमें है, वो चेक कर लो आप। एम के बाद कितने का अंतर है, 1 का अंतर प्लस 1 का अंतर है। एन के बाद ओ, एन के बाद ओ, एन के बाद ओ, यानी कि 1 का अंतर है ना। एन के बाद ओ ही तो है, तो यानी कि प्लस 1 का अंतर है ना। ठीक, जी के बाद आई, जी के बाद आई, जी के बाद क्या है, आई प्लस 2 का अंतर है। आई के बाद के, 1 और 2 प्लस 2 का अंतर है कि नहीं। ए के बाद सी, 1 और 2 प्लस 2 का अंतर है।
सी के बाद ई, एक दो प्लस दो का अंतर है। उसका यू के बाद डब्लू, एक और दो प्लस दो का अंतर है। डब्लू के बाद वाई, एक और दो प्लस दो का अंतर है। यानी हमें ये पता चल गया कि ये जो तीन है, ये जो तीन अलग हैं, ये तीनों एक समान है। क्या? प्लस दो का अंतर, प्लस दो का अंतर, दो का अंतर, दो का अंतर, दो का अंतर, दो का अंतर। बट एक बात और, इनमें तो दो का अंतर नहीं है, इसमें तो दो का अंतर नहीं है। यानी ये हमारा जो संगत वो अलग होगा। सॉरी, ये जो संगत है वो अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये हमें अलग दिख रहे हैं, अंतर में दिख रहे हैं ना। यानी हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा, MNO। और ये हमारा आंसर बन के आएगा। समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल सा केस था, कुछ नहीं था इसमें, बिल्कुल सिंपल सा था कि तीनों को मैंने चारों को मैंने उतार दिया और अंतर चेक कर लिया। जो मुझे विषम दिख गया, जो मुझे समान अंतर नहीं दिखा, वही मेरा आंसर आ गया। वही आ गया ना आंसर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ये बताओ तीन अलग अलग हैं और चौथा किसके समान है। ये क्वेश्चन आएगा तो वो अलग तरीके से क्वेश्चन होगा, वो हम आगे देखेंगे। फ्यूचर में यदि वैसा क्वेश्चन बनता है तो वो वाले क्वेश्चन देखेंगे। अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ये तीनों एक समान है और ये हमारा क्या है? अलग है। भाई सिंपल सा चीज देखो ना, GAUICWKEY, यानी इनमें इनमें इनमें। अब आप ऐसे मत कर लीजिएगा, ऐसे कभी भी ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुरंत। क्यों? क्योंकि ये तीनों तो एक जैसे है ना, मतलब सॉरी ये अलग है, ये तीनों एक जैसे है। यानी ये एक पेयर बना हुआ है, इतने का है बी, तो ये बी तो है हमारा एक। सी से थोड़े ना कंपेयर करना है इसमें, ओनली बी का देखना है। ओनली बी का हमने देखा, ओनली सी का देखा, ओनली बी का देखा और ओनली ए का देखा। ए हमारा अलग आ गया और ये तीन हमारे एक जैसे आ गए। यानी ये हमारा क्या बन गया? आंसर हो गया। चले आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक जोड़े को चुनो जो भिन्न है। चलिए भाई देख लेते हैं कौन सा अलग है। लिखा हुआ है A B G F E। क्या लिखा है? D G F E। B लिखा हुआ है J M L K। C लिखा हुआ है R T S U। D लिखा हुआ है O R Q P। ये चार दिया हुआ है। सेम वही प्रोसेस, कोई अलग नहीं है। देख लेते हैं। B लाइन, G लाइन, F लाइन, E। दूसरे का देखेंगे तो J M L और K। तीसरे का देखेंगे R T S U। चौथे का देखेंगे O R Q P। ये देखेंगे। तो चलते हैं, पहले देखते हैं। D के बाद 1 2 और 3 प्लस का 3 पे आ रहा है ये। G के बाद F कितने पे आ रहा है? G और F माइनस का 1 आ रहा है। F के बाद E कहाँ आ रहा है? F के बाद E हमारा -1 पे आ रहा है। चलिए दूसरे को देख लेते हैं। J के बाद M, J के बाद M 1 और 2 और 3 प्लस का 3 इसमें भी आ रहा है। M के बाद L, M के बाद L -1 आ रहा है। L के बाद K -1 आ रहा है। R के बाद T, R के बाद T 1 और 2 प्लस का 2 आ रहा है। T के बाद S, T के बाद
टी के बाद पहले एस है, माइनस का 1 आ रहा है, एस के बाद यू 1 और 2 प्लस का 2 आ रहा है, ओ के बाद आर 1 2 3 प्लस का 3 आ रहा है, आर के बाद क्यू माइनस का 1 आ रहा है, क्यू के बाद पहले पी माइनस का क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि हमें पक्का पक्का पता चल गया ये चीज कि हमारी जो ये है ये वाली चीज ये बिल्कुल अलग आ रही है, बाकी तीनों एक जैसे आ रही है। तो हमारा आंसर जो बन के आ जाएगा वो क्या बन के आएगा, हमारा आंसर बन के आएगा, क्या बनेगा, सी, क्या बनेगा, आर टी एस यू, ये हमारा आंसर बन के आ जाएगा। यानी ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए? यानी कि सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों से अलग है, इसीलिए हमारा आंसर बनेगा। भाई देखा गया, चार्ट हम बना दिए, चार्ट में मैंने कंपेयर कर दिया, जो मुझे लगा वो मैंने कर दिया। चले आगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में विकल्पों में से उस एक को चुने जो अलग और असंगत है। देख लेते हैं इसको भी। आर ये दिया हुआ है, आर पी एन एल, बी दिया हुआ है जेड एक्स वी और टी, सी दिया हुआ है सी ए डब्ल्यू वी, डी दिया हुआ है जे एच एफ डी। सेम वही प्रोसेस, कोई वो नहीं। देखिए अभी हम आपको इसलिए बता रहे हैं, एक बार प्रैक्टिस आप कर लोगे तुरंत आपको समझ आ जाएगा। आप देखते ही समझोगे कि हाँ ये अंतर आ रहा है, यानी ये हो सकता है। तो देखिए आर पी एन एल जेड एक्स वी टी, सी ए डब्ल्यू वी, जे एच एफ डी। चेक कर लेते हैं। आर के बाद पी, आर के पहले कितना पड़ा रहा, माइनस का 2 पड़ रहा है। पी के पहले एन, पी के पहले एन क्या, माइनस का 2 पड़ रहा है। एन के पहले एल, एन के पहले एल माइनस का 2 पड़ रहा है। इसमें आए देखा गया, इसमें माइनस का 2 पड़ रहा है। एक्स के पहले वी माइनस का 2, वी के पहले टी माइनस का 2, सी के पहले ए माइनस का 2, ठीक है। ए के पहले भाई इधर आएंगे तो लंबा होगा, ए के पहले इधर आ जाएंगे फिर, यानी 1 2 3 4, माइनस का कितना हो रहा है 4। भाई क्या करेंगे, नीचे की ओर आएंगे, डब्ल्यू के बाद बी क्या पड़ा रहा है, प्लस माइनस का 1। जे के पहले माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद एच के पहले एफ माइनस का 2, ठीक है। एफ के पहले माइनस का 2, ठीक है। देखिए अब जल्दी जल्दी हो रहा है कि नहीं, मैं तुरंत देखा तुरंत इसमें लगाता गया, बस एक नजर देखना और आंसर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये एक जैसे है, ये एक जैसे है, ये एक जैसा, ये एक जैसा नहीं है ना, तो हमारा आंसर क्या बन के आएगा, हमारा आंसर बनेगा क्या, बी। ये हमारा आंसर बनेगा, यानी बी हमारा क्या हो जाएगा, जेड एक्स, नहीं बी नहीं, सी बनेगा ना, सॉरी सी हमारा आंसर बनेगा, बी नहीं बनेगा, सी बनेगा। यानी कि सी है ना ये, यानी कि सी हमारा आंसर बन जाएगा, सी ए डब्ल्यू और क्या है हमारा बी। ये हमारा आंसर बन के आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? कोई डाउट इसमें? बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, मैंने तीनों को देखा, अलग किया, जो मुझे लगा उसको मैंने लगा दिया।
क्यों लगा? क्योंकि तीन एक जैसे हैं और एक हमारा अलग है। चले आगे 4th नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। ए एम पी एस, बी जी जे एल, सी ए बी जी, डी एन क्यू टी। अब ये वही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं, आराम से आप कर लोगे, देख लीजिए। एम पी एस, डी जे एल, ए बी जी, एन क्यू टी। चेक करें जल्दी से, चलिए चेक करते हैं। एम के बाद पी 1 2 3 प्लस का 3, पी के बाद एस 1 2 3 प्लस का 3, जी के बाद जे, जी के बाद जे है, जी के बाद जे 1 2 3 प्लस का 3, जे के बाद एल, जे के बाद एल प्लस का 2 है यहाँ पे, ठीक है, प्लस का 2 है। ए के बाद डी प्लस का 3, ठीक है, डी के बाद जी 1 2 3 प्लस का 3, एन के बाद क्यू प्लस का 3, ठीक है, क्यू के बाद पी प्लस का 3, ठीक है। यानी हमारा ये जो है ये असंगत है, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी जे एल। ये हमारा आंसर बनके आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सब में 3 3 का अंतर है और इसमें हमारा 3 और 2 का अंतर है। चले आगे 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्या कह रहा है? पांचवा नंबर कुछ ऐसा ही है। देखिए 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए, फिर नया वर्जन आएगा, कोई नया टाइप आएगा, देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत चुनो। एच, ये लिखा हुआ है एच आई एफ, बी लिखा हुआ है डी ई बी, सी लिखा हुआ है आर टी पी, डी लिखा हुआ है एन ओ एल, ये लिखे हुए हैं। तो इसको कैसे क्या करेंगे? सिंपल सी चीज, एच आई एफ डी ई बी सी सॉरी आर टी पी, चेक करेंगे अभी, एन ओ एल चेक किया गया तो H के बाद I आ रहा है जो प्लस का 1 आ रहा है, I के बाद F क्या आ रहा है, उल्टा चल रहा है तो प्लस का माइनस का 3 आ रहा है ना, 1 2 3 माइनस का। D के बाद E आ रहा है, D के बाद E आया तो प्लस का 1 आया, E के बाद पीछे चल रहा है B तो माइनस का 3 आएगा, R के बाद T देखा गया, R के बाद T प्लस का 2 आ जाएगा, और T के बाद P देखा गया 1 2 3 4 माइनस का 4 आएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखा गया एन, एन के बाद प्लस 1 आएगा ओ, और ओ के पहले एल है तो 2 और 3 माइनस का 3 आएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। सी हमारा आंसर बन जाएगा, क्या बनेगा, आर टी और पी। इतना प्रैक्टिस हो गया आपको कि अब इसको कभी आप नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे ना, कभी नहीं भूलोगे, आराम से आप कर लोगे, तुरंत देखते हुए कर लोगे। चले आगे 6 नंबर क्वेश्चन। सॉरी
6 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर पे कुछ ऐसा ही है, देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, दिए गए विकल्पों में से असंगत चुने। ए जी एफ, बी डी सी, सी सी बी डी, ई एफ, ये दिया हुआ है। अब हमें चुनना है जी एफ डी सी, सी बी ई एफ, ये आ गया, यानी ये हमारा आ गया। तो अब क्या करेंगे, जी के बाद एफ, जी के बाद एफ माइनस का 1, बी के बाद सी माइनस का 1, सी के बाद बी माइनस का 1, ई के बाद एफ प्लस का 1, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा। सॉरी, ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये हमारा अलग दिख रहा है, यानी आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई और एफ, ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर बन के निकलेगा। समझ आ गया, कोई डाउट इसमें? नो डाउट, चले आगे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। सातवां, दिए गए विकल्पों में से असंगत चुनिए। ए एन पी आर, बी जो दिया हुआ है एल एन पी, सी हमें जो दिया हुआ है ई जी जे, और जो डी दिया हुआ है यू डब्ल्यू वाई। सेम वही केस, कोई अंतर नहीं। एन पी आर एल एन पी ई जी जे यू डब्ल्यू वाई, यही तो है। एन के बाद पी कितने पे आ रहा है, +3 पे आ रहा है। पी के बाद आर कितने पे आ रहा है, +2 पे आ रहा है। एल के बाद एन कितने पे आ रहा है, +3 पे आ रहा है। एन के बाद पी कितने पे आ रहा है, +2 पे आ रहा है। ई के बाद जी कितने पे आ रहा है, ई के बाद जी +2 पे आ रहा है। सॉरी, ई है ना, 1 2 +2 पे आ रहा है। जी के बाद जे कितने पे आ रहा है, +3 पे आ रहा है। उसके बाद यू के बाद डब्ल्यू कितने पे आ रहा है, 1 और 2 +2 पे आ रहा है। और डब्ल्यू के बाद वाई कितने पे आ रहा है, 1 और 2 +2 पे आ रहा है। अरे सॉरी, ये +2 होगा ना, 1 और 2 आ रहा है, और एल है और एन है, 1 और 2 +2 है। सॉरी, ये 2 पे आ रहा है। हाँ, अब समझिए, भाई मैं कहूँ कि कहाँ गलती हो रही है। तो देखें, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम जल्दी जल्दी किए इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गई, बट आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देके करिएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। एक भी आप गलत लिखेंगे तो 2 आंसर मैच करने लगेंगे, 2 आंसर अलग हो जाएंगे और वो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हमने देखा कि ये बिल्कुल अलग दिख रहा है हमें, क्योंकि सब में 2 2 प्लस का आ रहे हैं और इसमें 2 प्लस का और 3 प्लस का आ रहा है, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई जी और जे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ई जी और जे हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ तक समझ आया? चले आगे 8वां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्या कह रहा है, देखते हैं।
8वां नंबर टाइप चेंज है। दो ही क्वेश्चन एक ऐसे हैं जो बहुत प्यारे क्वेश्चन है और इसको समझने में बहुत वो होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक श्रृंखला लिखी हुई है, लिखा हुआ है 3R हैज $2A के एस परसेंटेज T7 and NY plus XB plus LQ @1 ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये समझिएगा बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये 7। अब जो कह रहा है समझिएगा, पूरी बात को समझिएगा, ये बोल क्या रहा है। लिखा हुआ है यदि उपरोक्त श्रृंखला के दूसरा भाग उल्टा कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का उपयोग करके उन शब्दों को ढूंढो जो समूह से संबंधित नहीं है। अब बात बताओ, अब इसमें दो पार्ट करना है पहले, फिर उसको उल्टा करना है। समझिएगा बात को, पहले इसको दो पार्ट करना है, फिर इसको उल्टा करना। भाई सेकंड पार्ट कह रहा है, यानी दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तो हम गिन ले श्रृंखला है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी टोटल हमारे पास नंबर्स जो है वो 22 हैं। तो 11 11 हम अलग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये श्रृंखला यहां से अलग हो गई, ये इतनी श्रृंखला ये इतनी अलग हो जाएगी और ये श्रृंखला इतनी अलग हो जाएगी। ये श्रृंखला इतनी अलग हो जाएगी और वो इतनी अलग हो जाएगी। यहां तक समझ आया? उतार दे पूरा पूरा, चलिए उतारते हैं। क्योंकि सेकंड वाला जो श्रृंखला कह रहा है उसको उल्टा कह रहा है, उल्टे की ओर चलना है। तो पहले तो हम सीधा वाला लिख लेते हैं, 3R हैज $KS परसेंटेज T और 7, ये मैंने लिख दिया श्रृंखला। जब मैंने लिख दिया, अब मैं उल्टा लिखूं इसको, तो 1@QL/BX plus YN, ये आ गया मेरे पास। मतलब मैंने श्रृंखला को उल्टा कर दिया। अब मुझे जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं वो अब लिखते हैं, देखते हैं मैचिंग करता है कि नहीं करता है। तो देखिए लिखा हुआ है 2 5 1, 2 5 1। दूसरा लिखा हुआ है $$TQ K7 1 A परसेंटेज @ ये लिखा हुआ है। चेक करें अब, चलिए चेक करते हैं। अब 2 के बाद 5 कहाँ आ रहा मेरा, 1 2 3 4, क्या आ रहा, प्लस का 4 आ रहा, प्लस का 4 आ रहा। 5 के बाद 1 कहाँ आ रहा, 1 2 3 4, ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, ये 1 ही तो है, यानी कि प्लस का ये 4 आ रहा है। इसको भी रोकते हैं, क्योंकि यहाँ ये डॉलर है कि ये डॉलर है कि एंड है, ये पता नहीं चल रहा है, अभी चेक कर लेंगे। के के बाद 7, 1 2 3 4, प्लस का 4, 7 के बाद 1 7 के बाद 1 है ना, 1 प्लस का 1, 1 के बाद परसेंटेज 1 2 3 4, प्लस का
4, परसेंटेज के बाद एट द रेट 1 2 3 4 प्लस का 4। अब हमें ये देखना है कि टी हमारा है, यानी कि ये हमारा डॉलर है। 1 2 3 4 प्लस का 4, टी के बाद क्यू 1 2 3 4 प्लस का 4, यानी हमारा जो आंसर बन जाएगा, सब में देखा गया 4 4 का गैप है, बट इसमें 4 और 1 का गैप आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर आ जाएगा K7 1, और ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमारा आंसर बनेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ना, बस इसको उल्टा किया गया, चेक किया मैंने और आंसर मैंने निकाला। बहुत अच्छा लगा। चले आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसे ही 9th नंबर क्वेश्चन। सेम ऐसे ही है, बट उसमें उल्टे और कहने की बात नहीं कही गई है। चलिए देखते हैं। नाइन्थ नंबर, नाइन्थ नंबर लिखा हुआ है RPRMJ3Q परसेंटेज W एट द रेट स्लैश N डॉलर E5 XY स्लैश हैज ए, ये लिखा हुआ है। उपरोक्त श्रृंखला का उपयोग करते हुए वह शब्द पता कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। कौन कौन सा है? लिखा हुआ पहला M Q एट द रेट, Q एट द रेट। दूसरा जो लिखा हुआ है PI3। तीसरा लिखा है WN5। चौथा जो लिखा हुआ है परसेंटेज स्लैश और 5, ये लिखा हुआ है। अब हमें ये बताओ, M के बाद Q कहाँ पे है? 1 2 3 प्लस का 3 पे है। Q के बाद एट द रेट कहाँ पे है? 1 2 3 प्लस का 3 पे है। P के बाद I कहाँ है? 1 2 3, P के बाद I भी 3 पे है। I के बाद 3 कितने पे? 1 2 3 पे, प्लस 3 का ये भी है। W के बाद N, W 1 2 3 प्लस का 3 ये भी है। N के बाद 5, 1 2 3 प्लस का 3 ये भी है। इसको देखा गया, ये है स्लैश 1 2 3 प्लस का 3 पे है ये, और स्लैश के बाद 5 कितना है? 1 2 3 4 प्लस का 4 पे है। यानी ये सीधा सीधा हमें पता चल गया, ये वाला आंसर हमारा होगा। क्यों होगा? तीनों एक जैसे दिख गए हमें, चौथा हमें अलग दिख गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? परसेंटेज स्लैश और 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। अच्छा लगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन था। समझ आया क्या क्या कह रहा है? बस देखते जाओ आप। ये एक सारणी दे दी गई थी और ये हमें निकालना था। चले आगे 10वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 10वां नंबर पर बढ़ते हैं। दसवां नंबर 10। 10वां नंबर क्या कह रहा है? देखें, 10वां नंबर से टाइप चेंज होते हैं, यहां से समझिएगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। 4 विकल्प मुझे दिए गए हैं। A 400, B 225, C 144 और D 196। ये हमें दिया गया है, ये हमको दिया गया है।
तो ये हमें एक बात हमें बता दो आप कि ये कैसे असंगत होंगे। तो एक बात आपको मैं बताऊं, मुझे जहां तक लग रहा है कि स्क्वायर बन रहे हैं, स्क्वायर बन रहे हैं, यानी कि 400 मैंने देखा तो 400 का स्क्वायर बनेगा तो 20 का स्क्वायर होगा ये भाई। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 20 का स्क्वायर यानी 20 होगा, यही तो होगा। 225 देखा गया तो ये किसका होगा, 225 देखा गया तो ये लगभग कितने का होगा आपका, 20 5 25 25 का होगा। जहां तक कितना होगा, 25 का, यही तो होगा 225। उसके बाद देखा गया 44 का देखा गया, 144 का, तो ये कहीं 12 का स्क्वायर बनेगा, यानी कि 12 का स्क्वायर बन गया। बट 196 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा, वो किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ये हमारा आंसर 196 आ जाएगा, यानी डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 196 हो जाएगा। बस आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू में ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा, कहीं कुछ कहेगा कहीं कुछ कहेगा, उसको आपको पकड़ना पड़ेगा कि क्या क्या है। जो टफ मुझे लगा उसको मैंने ले लिया कि आपको थोड़ा समझ लेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 11वां नंबर, 11th नंबर, 11th नंबर क्या कह रहा है, लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से असंगत चुने। 36 -27 ए, बी 29 -82, सी 23 -14, डी 18 -45। ये दिया हुआ, तो अब हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आएगा, कहीं कुछ दिया हुआ कहीं कुछ दिया हुआ, तो हो गया नहीं। ये दोनों बिल्कुल अलग आ गए, ये मान ले लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे है, बट ये तो अलग अलग है ना, तो ऐसे तो आंसर होगा नहीं। क्या दिमाग लगाया जाए, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है ना, और 2 + 7 कितना होता है, 9, यानी कि 9 - 9 चला गया तो कितना होगा, 0। पहला केस। दूसरे का देखा गया तो 2 + 9 = 11, 8 + 2 = 10, यानी कि 11 - 10 = 1। भाई यहां 1 बचा। चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। ये ए है, ये बी का हमने सॉल्यूशन किया, ये सी का करने जा रहे हैं। 2 + 3 = 5 और 1 + 4 = 5, यानी 5 - 5 = 0। चलिए भाई 0 आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। 1 + 8 = 9 और 4 + 5 = 9, यानी 9 - 9 = 0। यानी हमें ये पता चल गया कि ये तीनों सेम है, बट ये वाली संख्या हमारी क्या है, डिफरेंट है। ये वाली संख्या हमारी क्या है, डिफरेंट है। तीनों तो एक जैसे दिख गए, बट ये वाली संख्या हमारी क्या है, डिफरेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये हमारा अलग दिख रहा है। चले आगे, समझ आ गया। बस कहने का मतलब ये है कि कुछ मल्टीप्लाई भी किया जाता है, कुछ डिवाइड भी किया जाता है, और देखा जाता है कि ये संख्याएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 12वां नंबर, 12वां नंबर क्या कह रहा है, ये दिए गए विकल्पों में से असंगत चुनिए। 25, बी 8, सी 16 और डी 9।
ये क्वेश्चन कुछ अलग लग रहा है। कैसे अलग लग रहा है? स्क्वायर हम करते हैं, देखते हैं क्या स्क्वायर आता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है ना। 8 का तो कोई स्क्वायर ही नहीं बनेगा, 8 होता 64 होगा, साइड कर दो इसको। 4 का स्क्वायर करे तो 16 हो जाएगा, होगा ना। और 3 का स्क्वायर करे तो हमारा 9 होगा, यानी 8 का स्क्वायर हमारा नहीं बन सकता है। 8 का स्क्वायर हमारा नहीं बनेगा, ये 3 स्क्वायर बनेंगे, 8 का स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा आंसर आ जाएगा। बी हमारा कितना हो जाएगा? 8। ये आंसर हो जाएगा, बी हमारा आंसर आ जाएगा 8, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। चले आगे 13वां नंबर की ओर चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेरहवा नंबर क्या कह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है असंगत को चुने, वही क्वेश्चन है पिछले जैसे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। ए लिखा हुआ है 22.22, बी लिखा हुआ है 2222, सी लिखा हुआ है 2.222, डी लिखा हुआ है 222.2। तो इसमें तो आप तुरंत आप ये बोलोगे कि सब में पॉइंट लगा हुआ है और बी में पॉइंट नहीं लगा है। आप यही तो बोलोगे, भाई सब में देखा गया हमारा पॉइंट लगा हुआ है ना, बट बी एक ऐसा है जिसमें पॉइंट नहीं लगा है। तो ये बिल्कुल अलग दिख रहा है इनसे, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा 222, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 222 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सब में पॉइंट दिख रहा है आपको और इसमें पॉइंट नहीं दिख रहा है। चले आगे 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। दिए गए विकल्पों में असंगत चुनिए। ए बराबर 37, बी बराबर 61, सी बराबर 19 और डी बराबर 27। अब हमें एक बात बताइए कि इसमें क्या आंसर होगा, इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो इसमें यह देखा जाएगा क्या 37 किसी से डिवाइड हो सकता है? क्या 37 किसी से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 61 डिवाइड होगा किसी से? नहीं होगा। 19 नहीं होगा। बट 27 एक ऐसा चीज है, 27 एक ऐसा है जो 3 से डिवाइड होके और 9 से भी डिवाइड होके बना है ना। यानी कि 27 हमारा एक ऐसा आंसर होगा जो ये डिवाइड करेगा। यानी 3 जो संख्या है वो आपस में डिवाइड नहीं हो सकती, कोई भी संख्या से डिवाइड नहीं होंगी, बट ये 27 एक ऐसा है जो डिवाइड आराम से हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 27। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारे वीडियो को आप शेयर करिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों आज क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा और इसका बचा हुआ जो है एक पार्ट और है जिसमें आकृति वाले हैं, उसको देखेंगे असंगत में कैसे क्या है। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।